Hello guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Subesh and I welcome you all guys on this platform. So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग अकाउंटेंसी 12th के एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशली लास्ट क्लास में तक हम लोगों ने आपका जो सेकंड चैप्टर था आपकी बुक का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया और आई थिंक आप लोगों ने उन कॉन्सेप्ट की बेस पर जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं उन लोगों को उनको सॉल्व किया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक के थर्ड चैप्टर को। हो सकता है कुछ बुक में ये चैप्टर थर्ड नंबर पर दिया हो, कुछ बुक्स में हो सकता है फोर्थ नंबर पर दिया हो, क्योंकि हर बुक्स में क्वेश्चन थोड़ा चैप्टर आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं चैप्टर का नेम बता दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो हम लोग जो है ये निकालेंगे कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज जब होता है तो गुडविल वहाँ पर कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, यानी कि आज की हमारी जो टॉपिक है स्पेशली वो आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा स्क्रीन पर। हमारे टॉपिक का नेम है चैप्टर नंबर 3 है। ये तो ऑब्वियस सी बात आप लोगों को पता ही होगा। चैप्टर 3 की आज फर्स्ट लेक्चर है और इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो उस समय गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है। आज हमारी कंडीशन ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस। और इसमें हमें क्या करना होता है, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हमें जनरल एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। क्लास को वेस्ट न करते हुए मैं जल्दी से क्लास को शुरू करता हूँ। मैं जल्दी से उन बच्चों को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर जाइएगा, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे जो है वीडियो को प्ले करके कुछ मिनटों में ही वीडियो को स्किप कर देते हैं। ऐसा करके गाइस आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप वीडियो के एंड तक जाओगे तो ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है आपका ये टॉपिक क्लियर हो अगर आप पहले से कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए थे या कहीं भी था, लेकिन कोई इशू नहीं है यार। अगर आपको पहले से आता है तो भी एटलीस्ट आपको एक बार तो वीडियो को पूरा देखना ही चाहिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, रिवीजन होता रहेगा। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलूँगा कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार इस वीडियो के हर लेक्चर के, ना कि सिर्फ इस वीडियो के लिए, बल्कि आपको हर लेक्चर को 2 से 3 बार देखना चाहिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने कहीं किसी सेंटर वगैरह को ज्वाइन नहीं किया था और आप अकाउंट्स में बिगिनर हैं भी। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। ठीक है, उनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब वो प्रॉफिट शेयर कैसे शेयर करेंगे, यानी कि अब उन्होंने इस डेट से ये डिसीजन लिया है कि अब आगे जो है वो प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। मतलब रेशियो उनका चेंज हो रहा है, पहले करते थे 3:2 में, लेकिन अब उन्होंने डिसीजन ये लिया है कि दोनों बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब रेशियो चेंज कर रहे हैं। आगे बता रहा है कि फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ से द गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ पर दे रखा है द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000, यानी कि इस पर्पज़ के लिए फर्म की गुडविल जो है 30,000 रुपये की वैल्यू की गई। कह रहा है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको जो है कह रहा है नेसेसरी जनरल एंट्रीज बताओ। तो सबसे पहले तो वो कहानी ये होती है कि जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका चेंज करते हैं, ठीक है, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस समय फर्म में गुडविल पड़ी हुई होती है, पुराने का कोई प्रॉफिट पड़े हुए हैं, पुराने रिजर्व पड़े हुए हैं, वो सारे बांटे जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं वो सब बांट ली जाती हैं। पुराना फर्म में जितना भी पैसा पड़ा होता है वो सब एक दूसरे से बांट लिया जाता है। लॉस पड़ी होती है वो भी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर कर ली जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब फर्म जो है एक नए तरीके से चलना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमें इसके लिए एक काम यहाँ पे करना होता है, वो होता है गेनिंग रेशियो निकालना होता है। गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो पार्टनर्स का हमें निकालना होता है। हमें ये देखना होता है कि जब अब जो रेशियो चेंज हो रहा है उस रेशियो के चेंज होने से किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, यानी कि हमें गेनिंग या सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। तो चलिए देखिए, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो का छोटा सा फार्मूला है, कोई एक फार्मूला हमें अप्लाई करना होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का अप्लाई कर लो या गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला हमारा बनता है सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो, या तो आप फार्मूला इसमें एक ये लगा सकते हो या ये फार्मूला ना लगाकर आप इसकी जगह पर
गेनिंग का फार्मूला लगा लो डायरेक्ट सीधा सीधा। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है गेनिंग रेशियो का फार्मूला जैसे अपोजिट हो जाएगा, हम कर सकते हैं यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस के ओल्ड रेशियो। ठीक है, अगर आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटाएंगे तो आपको गेनिंग रेशियो मिलता है, और अगर आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाते हैं तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलता है। कोई भी एक फार्मूला पकड़ लो, ठीक है, दोनों ही फार्मूले से क्वेश्चन लग सकता है, किसी भी एक फार्मूले को पकड़ लो, आपका जो है गेन निकल आएगा। ठीक है, गेन या सैक्रिफाइस निकल आएगा। तो हम लोग पहले वाले फार्मूले को पकड़ के चल सकते हैं। आप लोग चाहो तो बाद में वेरीफाई कर लेना सेकंड वाले फार्मूले से, तो भी उतना ही आना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, जल्दी से अब मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बताना आज भूल गया कि जल्दी से आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन तो कर लिया होगा। अगर नहीं किया, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि अभी स्लाइड चेंज हो जाएगी और आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, जिससे फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन मौजूद होना चाहिए, जब मैं चीज़ों को बताऊँगा अभी। ठीक है, चलो आई थिंक अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मेरे पास क्वेश्चन है, मैं अपनी सीट में क्वेश्चन देखूँगा और आप लोग अपनी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा। चलो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं भाई। सैक्रिफाइस रेशियो का हमारा फार्मूला है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो, इसका फार्मूला भी मैंने बताया, ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो। तो दो पार्टनर हैं, कौन कौन, ए और बी। ठीक है, तो दोनों का निकाल लो भाई। तो ए का सैक्रिफाइस हमें निकालना, क्या निकलेगा, ओल्ड रेशियो। देखो ए का क्या था, ए का ओल्ड रेशियो था 3:5 का। देखो दोनों का ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दोनों का दिया हुआ है 3:2 का। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि ए को मिलता था 3/5 और बी को मिलता था 2/5। आई थिंक सभी को तो इतना पता होगा। ठीक है, ये ए का रेशियो था, ये बी का रेशियो था। लेकिन न्यू रेशियो उनका क्या बन गया था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि न्यू रेशियो उनका हो जाएगा इक्वली, यानी कि अब वो दोनों इक्वली बांटेंगे, मतलब 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो ए को भी मिलेगा 1/2 और बी को भी मिलेगा 1/2। अब नया रेशियो उनका ये हो गया, ए का नया रेशियो ये हो गया और बी का ये रेशियो ये हो गया। ठीक है, आई थिंक इतना तो सभी को आता ही होगा यार। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो रेशियो दिया होता है उसका सम जो होता है वो अपॉन में आ जाता है। चलो, अब हमारे पास फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना था, ए का न्यू रेशियो है 1/2 का, तो 1/2 रखो अपॉन में। अब इसको सॉल्व कर लो यार, ज़रा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा ना, तो अपॉन में 10 रख लो भाई। अब 5 से 10 को डिवाइड करो, कितने टाइम जा रहा है। आई थिंक ये चीज़ें भी सभी को आती होंगी, लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगा जिनके बेसिक बहुत वीक हैं और जिन्होंने अभी तक कहीं मतलब स्टार्ट नहीं किया था। इसलिए मैं पहला क्वेश्चन है तो बेसिक से बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं ये सारी बातें नहीं बताऊँगा। तो देखिए एलसीएम 10 मिला, अब 5 से यानी कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है। जितने टाइम जा रहा है उतने का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 3 2 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, तो 2 5 10, 5 टाइम जा रहा है ना, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ जाएगा 5। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/10 कितना निकलेगा, इनका सैक्रिफाइस हम क्या निकाल रहे हैं, हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये तो निकला 1/10। अगर सैक्रिफाइस का आपने फार्मूला लगाया है, सैक्रिफाइस रेशियो का आपने फार्मूला लगाया है और आंसर पॉजिटिव में अगर आ रहा है तो आपका सैक्रिफाइस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए ने सैक्रिफाइस किया है 1/10 का। इसी तरह से बी का भी निकाल लो, तो बी का भी फार्मूला ही निकाल लेंगे, बी का सैक्रिफाइस निकालना है हमें, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो, ये फार्मूला आपका लग जाएगा। तो ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो देखो बी का ओल्ड रेशियो ये दे रखा है 2/5 का। ठीक है, 2/5 का दिया है ना, तो हम कहेंगे बी को ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो इसका कितना है, न्यू रेशियो इसका है 1/2 का। इसको सॉल्व कर लो यार, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा वही 10 और 5 2 10, 2 टाइम जा रहा है तो ऊपर 2 2 4। ठीक है, 2 5 10, 2 से 5 को डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 5। तो एक चीज़ यहाँ से देखो, यहाँ पर इसका आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस का 1/10। अगर माइनस का 1/10 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सैक्रिफाइस नहीं हुआ है, इसने गेन किया है। अगर सैक्रिफाइस माइनस में आ रहा है, देखो ये चीज़ ध्यान रखो, हम लोग यहाँ पे फार्मूला किसका लगा रहे हैं, हम लोग फार्मूला सैक्रिफाइस का लगा रहे हैं। अगर सैक्रिफाइस का फार्मूला लगा रहे हो और आंसर माइनस में आ रहा है किसी पार्टनर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सैक्रिफाइस नहीं किया, सैक्रिफाइस नहीं किया मतलब गेन किया है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 का और बी जो है 1/10 का गेन कर रहा है। अब ये तो हुआ इस क्वेश्चन को जाने का बेसिक तरीका कि भाई अगर ए का सैक्रिफाइस निकल रहा था तो हम बी का भी निकालने आ गए। लेकिन जरा मुझे सोच कर बताओ, क्या हमें बी का सैक्रिफाइस, बी का रेशियो निकालने की नीड थी,
हम इसको देख कर ही नहीं बता सकते थे? सोचो जरा, बता सकते थे कैसे? क्योंकि भाई दो ही तो पार्टनर हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर फर्म में एक पार्टनर गेन कर रहा है तो दूसरा पार्टनर उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ये तो हम देख कर ही कह सकते थे, हमें बी का निकालने की नीड ही नहीं थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर फर्म में सिर्फ दो पार्टनर हैं और अगर कोई एक पार्टनर गेन कर रहा है तो दूसरा पार्टनर उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, ए उतना ही सेक्रीफाइस करेगा जितना बी को गेन होगा। ठीक है, बी को गेन होने का मतलब ये है कि बी को जितना पोर्शन मिलेगा वही तो ए का सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, उसको सुनो। चलिए अब करते हैं अपने जनरल एंट्री की तरफ। देखो हम कहेंगे ए को सेक्रीफाइस हो रहा है और बी को गेन हो रहा है। अब देखिए इसमें कहानी क्या होती है। इसमें कहानी ये होती है कि जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, वो पेमेंट करेगा। ये पेमेंट करेगा, पेमेंट मेड। अब किसको पेमेंट करेगा? ये पेमेंट करेगा, पेमेंट मेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, पेमेंट मेड टू सैक्रिफाइसिंग। बस इतना सा फंडा है इसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी कि जो पार्टनर कहेगा भाई मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, अपने हिस्सा तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे पेमेंट तो दो, मुझे कुछ तो दो ना। तो यानी कि उसके हिस्से की गुडविल का जो भी पैसा बन रहा होगा, यानी कि ए को जितना गेन हो रहा है उतना हिस्से की गुडविल ये पे कर देगा ए को। ठीक है, तो चलिए हम कह सकते हैं कि बी जो है 1/10 पे करेगा और ए को 1/10 मिलेगा। इसको क्या होगा? ये सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए इसको रिसीव होगा। ठीक है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए इसको पैसा मिलेगा और जो गेन कर रहा है वो पैसा देगा। चलो अब हमारी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, एक मिनट, हमारी एंट्री यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मिनट को, चलो इधर ले लूँ मैं, एक सीट ले लूँ यार। चलो अच्छा, वेट गाइस। चलिए हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बन जाएगी? तो भाई गेन कौन कर रहा था? ऑब्वियस सी बात है, गेन कर रहा था बी। तो जो गेन कर रहा है वो पेमेंट करेगा। तो हम एंट्री कर देंगे बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट, ये हमारे जनरल एंट्री के कॉलम सभी को पता ही है यार। तो अभी कितना पे करेगा? देखो ए को मिलेगा क्योंकि भाई ए जो था सेक्रीफाइस कर रहा था, जो सेक्रीफाइस करता है उसको पैसा मिलता है। कितना मिलेगा? तो जितने की गुडविल है, गुडविल का उतना शेयर मिलेगा जितना कि इसको सेक्रीफाइस हुआ है। तो इसको 1/10 का तो सेक्रीफाइस था ना, तो हम कह सकते हैं इसको 30,000 का 1/10 मिल जाएगा। यानी कि जितने रुपए की गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है उसका उतना पार्ट इसको मिलेगा जितने के लिए इसने सेक्रीफाइस किया है। तो 30,000 का 1/10 यानी कि 3,000 इसको मिलेंगे। और ये 3,000 कौन देगा? ये देगा हमारा वी। नीचे नरेशन लिख दी जाएगी, वीइंग गुडविल एडजस्टेड, वीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंजिंग in profit sharing ratio, on changing in profit sharing ratio ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो आई थिंक ये बात सभी को क्लियर होगी कि नरेशन, मैं इतनी लंबी जो नरेशन लिखी है ये कभी भी रटना नहीं होती, ये अपने शब्दों में आपको बताना होता है कि आपने ओवरऑल क्या किया है। ठीक है, ये नरेशन वाला जो पार्ट है आपको सिर्फ बताना है। तो हमने क्या किया था? हमने गुडविल एडजस्ट की थी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया था पार्टनर्स के। सो आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन मेरे पास है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करोगे आप लोग। ठीक है, फिर जब मैं मैच करूँगा तो सभी लोग अपना अपना आंसर मैच करेंगे किसका सही आया। चलिए तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक मिनट को गाइस। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देखो और थोड़ा सा अकल लगाओ और आई थिंक हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट अपने लोगों ने क्लियर किए तो आई थिंक कर पाओगे। चलिए देखिए अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक अब तक सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। पी क्यू आर, यहाँ पे 3 पार्टनर, पिछले क्वेश्चन में 2 पार्टनर थे, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। कह रहा है पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देखो अभी तक वो इक्वली बांटते हैं। ठीक है, तीनों हैं इक्वली बांटते हैं, मतलब उनका ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो 1:1 और 1:1, तीनों का ओल्ड रेशियो ये दे रखा है। ठीक है, कह रहा है दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर।
यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि फ्यूचर में जो है आर को 1/5 शेयर मिलेगा, ठीक है। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹3 लाख। कह रहा है जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था उसी दिन फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए की वैल्यूड की गई, ठीक है। कह रहा है मेक द नेसेसरी जनरलिटीज़। तो जल्दी से मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में चेंज क्या है। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में चेंज ये है कि पिछले क्वेश्चन में उसने न्यू रेशियो भी दिया था, जबकि इस क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ ये बता दिया है कि जो पार्टनर है आर उसको कितना शेयर मिलेगा, यानी कि इसमें उसने हमें न्यू शेयर नहीं दिया है, इसमें उसने हमें न्यू रेशियो नहीं दिया है। जब न्यू रेशियो नहीं दिया है तो एक चीज़ ध्यान रखना, नोट बना कर लिखो व्हेन न्यू रेशियो। ये अच्छा नोट्स छोड़ो, उसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, अच्छा नोट्स में कन्फ्यूज़न हो जाएगी, जल्दी से समझो। अच्छा क्वेश्चन आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा, जल्दी नहीं किया तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके जल्दी से कर लो। अब मेरे पास सीट है, मैं सीट में क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन देखेंगे। आई होप सबने नोट कर लिया होगा अब तक। चलो देखिए यहाँ पर क्या किया उसने ये कहा है कि आर को जो है 3 पार्टनर है ना PQR। चलो मैं पहले तीनों का रेशियो लिख दे रहा हूँ, PQR तीनों को 1:1 ये रेशियो मिलता है। ये क्या है उनका, ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ओल्ड रेशियो। अब कह रहा है कि इसमें आर जो आर है उसको 1/5 शेयर दिया जाएगा, आर को जो है 1/5 शेयर दिया जाएगा अब आगे से। तो मतलब आर का रेशियो चेंज हो रहा है। अब आर का रेशियो का चेंज हो रहा है तो हमें सबसे पहले यानी कि नया रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस अगेन तभी निकाल पाओगे जब आपके पास ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो हों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें न्यू रेशियो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए अब क्या करोगे, देखिए न्यू रेशियो किस तरह से निकालेंगे। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम ऐसे जाएंगे, देखिए हम क्या करते हैं इसे ध्यान रखना, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में रिमेनिंग शेयर निकालते हैं न्यू रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर निकलेगा हमारा, देखो ऐसी कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रखना, फर्म के शेयर को जब रिमेनिंग शेयर निकालते हैं तो ये माना जाता है पूरी फर्म में 1 शेयर है, पूरी फर्म में ₹1 का प्रॉफिट या 1 शेयर मान लो, कुछ भी उसको कह दो, पूरी फर्म का शेयर 1 है, इसमें से 1 में से आर को कितना मिल जाएगा, आर को मिल जाएगा 1/5, ठीक है। तो पूरी फर्म का शेयर 1 है, 1 में से 1/5 आर को मिल गया, तो बचेगा कितना भाई, इसको सॉल्व कर लो, 5 बन जा 5 - 1, तो 5 - 1 4/5। आई थिंक ये चीज़ तो सभी को सॉल्व करना आती होंगी। तो हम कहेंगे रिमेनिंग शेयर ये बचा है, जो फर्म के पास अब बचा हुआ प्रॉफिट है, फर्म में इतना हिस्सा बचा है, ये रिमेनिंग शेयर है। अब जो भाई एक हमने आर को तो 1/5 दे दिया, अब बचे कौन, पी और क्यू। तो पी और क्यू का न्यू रेशियो निकाल लो, पीज न्यू शेयर, पी का न्यू शेयर, पी को नया शेयर कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे फर्म के पास बचा कितना है 4/5, 4/5 का आर को कितना मिलेगा, 4/5 का आर को मिल जाएगा। देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में इसने, तो देखिए पी का नया शेयर कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ शेयर कितना 4/5 और पी को मिलेगा कितना। अब भाई पी और क्यू यही तो दोनों बचे हैं, पी और क्यू, तो जो भी शेयर है आधा पी को मिल जाएगा आधा क्यू को मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो बचा हुआ शेयर है उसका आधा यानी कि 1/2 मिलेगा पी को। तो इसको सॉल्व कर लो अब, तो 2 2 ज़ा 4, इस तरह से यानी कि 2/5 निकल आया पी का, ठीक है। तो जितना पी को मिला उतना ही क्यू को मिल जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो क्यू का भी शेयर इसी तरह से निकल आएगा, इसी तरह से हम निकालेंगे तो क्यू का भी 2/5 आ जाएगा। तो अब तीनों का शेयर कितना आ रहा है, देखो डिनोमिनेटर सभी का इक्वल करते हैं हम, डिनोमिनेटर तीनों का देखिए 5 इसका भी है, 5 इसका भी है, 5 इसका, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर कैंसिल तभी होता है जब तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल हों, अगर इक्वल नहीं है तो हम एलसीएम लेके इक्वल करते हैं, चीज़ ध्यान रखना। तो ये इस क्वेश्चन में बाई चांस इक्वल थे तो हमने तीनों के डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिए, अब तीनों का रेशियो निकला है, यानी कि हम कह सकते हैं ऊपर इसको यहाँ पर लिख दो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका निकलेगा 2, 1 मिनट, वेट गाइस, अरे यार गलती हो गई, छोटी सी गलती हो रही, ये एक्स का थोड़ी था, ये तो रिमेनिंग रेशियो था, पी क्यू वही हो गया, आर का था, तो आर को दिया जा रहा है 1/5, ठीक है, आर का रेशियो ये होगा 1/5 का, तो इसका भी डिनोमिनेटर 5 का है ना, तो 5 से 5 ये भी कैंसिल हो जाएंगे तीनों। तो अब हम कह सकते हैं देखो पी का है 2, क्यू का भी 2 बचा और आर का भी 1 बचा, ठीक है। तो नया रेशियो ये निकला तीनों का 2 to 1 का, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अब, क्योंकि आर को तो उसने 1/5 देने की बात कही थी ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, तो पता ही है हमें।
तो P का 2/5 निकला, R का 2/5 निकला, और Q का 2/5 निकला, और R का 1/5 निकला। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, इस तरह से 2:1 का न्यू रेशियो निकल आया। और जब न्यू रेशियो निकल आता है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट जो होगा सैक्रिफाइस रेशियो में ही किया जाएगा। तो सैक्रिफाइस देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, सैक्रिफाइस यहाँ पे कौन करेगा, एक चीज़ ध्यान रखना, सैक्रिफाइस वही पार्टनर करता है जो कि फर्म में रह गया था, ठीक है, क्योंकि आर तो जा रहा है तो सैक्रिफाइस आर तो करेगा नहीं, जाहिर सी, सॉरी, गेन जो जा रहा है उसको तो सिर्फ सैक्रिफाइस ही होगा, ठीक है। एक मिनट, लेकिन आर यहाँ से नहीं गया है, सॉरी भी, ठीक है, तीनों ही फर्म में हैं, तो लेकिन तीनों का रेशियो चेंज हुआ है। तो तीनों का रेशियो चेंज हुआ, रेशियो चेंज होने के लिए हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस निकालने का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस के सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फार्मूला मैंने ही बताया था। तो सबसे पहले पी का निकालो, तो पी का सैक्रिफाइस कितना निकलेगा, पी का ओल्ड रेशियो था 1/3 का, ऊपर देखो 1/3 1/3 1/3 इस तरह से आया था तीनों का 1/3, और न्यू रेशियो कितने का आ जाएगा, इन तीनों का सम करेंगे 5 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका न्यू रेशियो हो जाएगा 2/5 2/5 और 1/5, ठीक है। अब फार्मूला लगा दो इसको तो ओल्ड रेशियो कितना था इनका 1/3 का, और न्यू रेशियो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो निकला है 2/5 का, तो 1/3 में से 2/5 माइनस करो, इनका एलसीएम लो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 15 आ रहा है, 3 5 जा 15 तो 5 ऊपर आ जाएगा, और 5 3 जा 15 तो माइनस का 6 ऊपर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं माइनस का 1/15। देखो इसका सैक्रिफाइस माइनस में आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है। मैंने ये बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस माइनस में आ रहा है मतलब उसने गेन किया है। इसी तरह से क्यू का निकालो भाई, तो क्यू के लिए क्या बोला है, क्यू का भी इसी तरह से हम निकालेंगे। तो क्यू का रेशियो कितना था 1/3, और क्यू को भी न्यू रेशियो क्यू का 2/5 भी है, तो ऑब्वियस सी बात है यही तो सेम ऊपर पी का भी था, तो दोनों का सेम ही है, मतलब हम कह सकते हैं इसका भी 1/15 का निकलेगा, हमारा माइनस का निकलेगा, मतलब इसको भी गेन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब जरा सोच कर बताओ कि हमें आर का गेन निकालने की नीड है ना, गेन या सैक्रिफाइस निकालने की नीड ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 3 पार्टनर हैं, 3 में से अगर 2 पार्टनर को गेन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आर सैक्रिफाइस कर रहा होगा। अब आर कितने का सैक्रिफाइस करेगा, तो 1/15 देगा का गेन, जो पी को हुआ वो भी इसने दिया होगा, 1/15 क्यू को भी इसी ने दिया होगा, तो दोनों को अगर हम सम करें कितना निकल आएगा 2/30, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर को 2/30 का सैक्रिफाइस हो रहा होगा, इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है, 2/30 का, क्योंकि पी और क्यू को जो गेन हो रहा है वो गेन कहाँ से हो रहा होगा, जाहिर सी बात है आर नहीं तो दिया होगा यार, तीसरा पार्टनर रही तो बच रहा है, तो 2/30 का इस तरह से आर को गेन निकला होगा। तो एंट्री तो हमें पता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसे पैसा मिलता है, और जो पार्टनर गेन करता है वो पेमेंट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम एंट्री करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डी आर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो एंट्री करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, एंट्री हम कर देंगे यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पे एंट्री बना लो भाई। अब तो एंट्री हो जाएगी हमारी पीज कैपिटल अकाउंट डी आर, पीज कैपिटल अकाउंट डी आर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर, इन दोनों को गेन हुआ तो ये दोनों पेमेंट करेंगे, इन दोनों अकाउंट डेबिट किया जाएगा इन दोनों का, और सेक्रीफाइस जिसने किया उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, मतलब उसको पैसा मिलेगा। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, आर, तो एंट्री हो जाएगी टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इनका पैसा निकाल लो, ये कितना कितना पे करेंगे, तो जितना जितना इनको सेक्रीफाइस हुआ उतना इतना ही पे करेंगे। तो पूरे फर्म की गुडविल देखो जरा कितने की थी, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख का ये कितना देगा, पी को गेन हुआ था 1/15 का, जितने का गेन हुआ था उतना ये पे करेगा, तो 15 2 जा 30, यानी कि 20,000 पे कर रहा है ये, 20,000 पी दे रहा है, और इसका भी इतना ही निकलेगा, इसको भी सेम अमाउंट है और सेम इसको भी गेन हुआ था, तो हम कह सकते हैं 20,000 रुपये ये भी देगा। इसका सॉल्व करके देखो, इसका भी इतना ही आएगा, तो 20,000 ये देगा, 20 ये देगा, हम डायरेक्टली कह सकते हैं इसको 40,000 रुपये मिल जाएंगे, किसको, आर को। सो नीचे नरेशन लिख देंगे, विंग एडजस्टमेंट मेड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। आई होप आप सभी लोगों ने क्लास में काफ़ी अच्छे से सीखा होगा, और आपको आज क्लास में काफ़ी इन्जॉय आया, मतलब किया होगा आप लोगों ने, और आप डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से, अगर आपको रियली लगता है कि आपने क्लास को एंजॉय किया है और क्लास आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल साबित हो सकती है या हुई है, सो गाइज एक थम्स अप तो बनता है।
लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का। क्योंकि गाइस हम लोग जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं ये सब कुछ आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के लिए ही कर रहे हैं, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है। सो शेयर करते रहिए वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच। ऐसी पैंडेमिक में जो बच्चे भी स्पेशली आई थिंक ऐसे में तो सभी की पढ़ाई रुक गई है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कंडीशन के साथ। तो तैयार बने रहिए। आज इस लेक्चर को आज कंप्लीट करिएगा, क्योंकि डेली लेक्चर आपको एक एटलीस्ट मिलने वाला है। तो यानी कि जो भी लेक्चर अपलोड किया जाता है उसको डेली उसी दिन कंप्लीट करो, और अगला लेक्चर आने से पहले अगला लेक्चर जो कि 24 घंटे में आएगा, उसके आने से पहले इस लेक्चर को जो भी आप देखा करो एटलीस्ट 2 से 3 बार रिविज़न जरूर किया करो, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अगर आप में से किसी बच्चे को रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए इस टॉपिक के, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा आई थिंक स्क्रीन पर दिया हुआ था, नहीं दिया है तो मैं लिख दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7390879380, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है, ठीक है, आप लोग मुझसे कोई किसी तरह से कोई बच्चा जुड़ना चाहता है या कोई क्वेरी है, तो आप मुझे, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए किसी भी टॉपिक के, तो आप मुझे अपनी व्हाट्सएप पर अपना क्वेरी भेज सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा विद इन 24 आवर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग अस, फॉर वाचिंग अस।